ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जुलाई 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 11 दिसंबर 1991। मुरली का सार: सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देवात्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनैतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। मानते हो ना? तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। ये प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सुना? सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति, कीर्ति समझते हो? मानव प्रख्याति जो होती है, पब्लिसिटी। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है ना कीर्तन। बाकी और किसी में कीर्तन नहीं होता। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो, चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। ठीक?
जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ, माना सत्य ही भगवान है, कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, ना तो कोई बनावटीपन हो ना कोई मिलावट हो, ऐसी सत्यता। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट ना हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। क्या कहते हैं? सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। किनकी निशानी है? रॉयल आत्मा। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। समझ में है? कैसे नहीं कि वृत्ति में एक बात चल रही है और बोलों में दूसरा बनावटी भाव हो। अंदर कुछ और भाव है और बोल से आप हाँ जी ये मीठे ऐसे बनने का प्रयास कर रहे हो, अंदर कुछ है। तो इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। माना बच्चों की लीला चलती है ना बच्चों की। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। माना बना भी लेते हैं बातें, मिला भी लेते हैं बातें, बड़े होशियार है। क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ना वे संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है? रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। समझा? अगर अंदर एक बाहर दूसरा ऐसे बनावटी कुछ कर लेते हैं तो अभी तो नहीं आई है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं। मैंने एक निशानी आपको बता दी, अंदर एक बाहर दूसरा। माना क्या होती है रियलिटी, क्या होती है रॉयल्टी। और दूसरी बात तो बाबा सदा आपको सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। जो सच्ची आत्माएं होंगी ऐसा नहीं कि कभी उनकी खुशी इतनी ज्यादा और कभी खुशी उनकी बिल्कुल कम, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। क्लियर? रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना।
नैन चैन कहते हो ना, कहते हो ना आप, नैन चैन। रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित, माना चित्त से भी हर्षित बना और नैन चैन से भी हर्षित बना। ये कौन है? रॉयल्टी वाले। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। ये नहीं कि कोई सामने आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और ठीक हो, हाँ जी, मुंह ही दुखने लग जाता है ऐसे करके। अंदर सोच रहे हैं ये कोई टाइम है इनके आने का? हाँ जी आओ, हम तो याद ही कर रहे थे आपको। बहुत दिन हो गए थे, हर बार आ जाते हैं। अंदर वृत्ति में ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। तो हर्षित चित्त, हर्षित मुख। जैसे चित्त में ना आपके अंदर जो चल रहा है, आप मुंह से तो नहीं वो दिखा रहे हो, और जो मुंह से दिखा रहे हो वो चित्त में नहीं चल रहा। नहीं, समझदार तो कितने हो, देखो सब सरे ला रहे। हाँ हाँ, चित्त और हमारा मुंह बिल्कुल डिफरेंट है। तो सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हो, को अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो, फिर बनावट की जरूरत नहीं पड़ती है। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। माना अविनाशी, समझते हो? माना अंदर एक बार दूसरा, ऐसा नहीं, अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात, बताओ, अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। यहाँ इसका तो चित्त ही खराब है, ऐसे मुख से ऐसे कहती है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है, जिसका चित्त और मुख अविनाशी हर्षित रहता है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? रियल, रियल प्यारी आत्मा है ना, एक आर्टिफिशियल होती है, एक रियल है। आप आज पूरा कंट्रास्ट समझ में आएगा। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, लिख लो, रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। रियल और रॉयल प्यार की निशानी, रियल माना सच्चा प्यार, और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसीलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। ना वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा कोई अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा,
आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। वह हर्षित रहेगा, क्या होगा? हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। ये तीसरा पॉइंट है। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। क्लियर? एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल साधनों से, स्थूल वस्तुओं से, उन सब चीजों से भरपूर, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन भरपूर है। तो चाहे उसके पास कोई साधन है या नहीं है, या कोई वस्तु की कमी भी है, तो भी वो अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। ना में भी हां का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। जो मन से भरपूर है, भले उसके पास कुछ है या नहीं है, वो भरपूर ही रहेगा। और जो बाहर सुख साधनों से भरपूर है, लेकिन उसके पास मन की भरपूरता नहीं है, तो भी वो कमी महसूस करेगा खुद में। क्लियर हुआ? ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण, कोई ना कोई उसको इच्छा लगी रहती है, चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। अभी ये दे दो तो फिर ये चाहिए, ये दे दो तो फिर ये चाहिए। ऐसी आत्मा, उसको चाहिए चाहिए का गीत उसके साथ सदा चलता रहता है। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए। बताओ, जो मन से भरपूर है वो ये वाला गीत नहीं गाएगा। ठीक है, कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, ये प्राप्त करना चाहिए, ये होना चाहिए, चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। रॉयल मांगने के संस्कार। क्लियर हुआ? समझ में आया? और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, चाहिए चाहिए भी ना, रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, करना चाहिए, वे अलग बात है। माना हमें सेवाओं का ऐसे विस्तार करना चाहिए, ऐसा करना, वो एक अलग टॉपिक, वो एक अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए,
प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, है ना, कोई मुझे पूछे तो सही। ये सब हद की बातें हैं। मांगना, कहीं कहते हैं हमें तो मांगने का संस्कार ही नहीं है। कहीं छोटी छोटी चीजों में अगर हमें कोई चीज बड़ों से लेनी है, उसको भी कह देते हैं हम मांग रहे हैं। वो मांगना नहीं है, वो तो आप कोई चीज आपको जरूरत है तो आपने बड़ों से ली, ठीक है। और कहीं तो लौकिक घर में भी लेना कहते हैं ना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर जब अगर कहीं माताओं माना ऐसे होते हैं ना, शादी हो जाती है तो अगर पति से लेना पड़ जाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो समझो जो भगवान कहता है उसका अर्थ भी समझो। मांगने से मरना भला का अर्थ है कि आपको बाहर में किसी से धन नहीं लेना, किसी से नहीं लेना। घर में माँ बाप हैं उनसे लो, और किसी से प्यार मांगना, किसी से आप ये अपने लिए तारीफ मांगना, तो ये सब भी मांगना कि उसमें आता है, इसमें नहीं जाना। मांगने वाली आत्मा नहीं बनना। तो नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत होता है। किसी भी चीज की माना आप डिमांड रखते हो तो माना वो आप मांग ही रहे हो उससे। ऐसे नहीं कि घर में माँ बाप से अगर धन लेते हो तो वो मांगना हो जाता है, या घर में आप युगल से धन लेते हो तो वो मांगना हो जाता है। वो मांगना नहीं होता है। तो परिवार के लिए अगर आपको कुछ भी कार्य करना तो एक दूसरे के साथ ऐसा चलना पड़ता है, वो मांगना नहीं होता है। बाकी अलग मांगना, ये रॉयल चीजें, ये सब चीजें जो मांग के भी हम कहते हैं कि हम तो मांगते नहीं है, तो ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? समझा रॉयल्टी क्या होती है? समझा? तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। जो बाबा ने ये सब बातें बताई ना, ये चेक करना। तपस्या का अर्थ ये संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहां तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कर तो वो भी क्रोध रहे हैं, कर तो आप भी क्रोध रहे हैं, दोनों में से राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, माना आवाज ही ऐसी है, माना ऐसे क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर आवाज ही ऐसी है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो ना? कर सकते हैं ना? तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? तो क्या साइलेंस की पावर से माना अपनी आवाज की गति पर स्लो हो जाओ, थोड़ा ठीक कर लो, पिच थोड़ा कम कर लो, अगर साइंस कर सकती है तो क्या आप साइलेंस की शक्ति से नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम और ज्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। कहीं कहते हैं ना हमने तो सच बोला, तुम्हें बुरा लगा, हम क्या करें? नहीं, सच के साथ सभ्यता होनी बड़ी जरूरी है।
अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता। इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं इसीलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता की शक्ति को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। ये बहुत विशेष पॉइंट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि हम सत्य के साथ हैं तो उसे सिद्ध करने मत जाओ। उसको सिद्धि प्राप्त है, उसने सिद्ध हो जाना है। आप धैर्य रखो, ड्रामा में उसको सिद्धि मिली हुई है। तो सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है, और जिद्द तो गुण नहीं है। इसीलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कई कहते नहीं हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों दूसरे हमारे लिए गलत सोचते रहते हैं। अब हम उन्हें कैसे ठीक करें? नहीं करने की जरूरत है। आप अपना पार्ट अच्छे से बजाओ, वो भी सिद्ध हो जाएगा। आपके दिल में शुभ भावना है, आपका शुभ चिंतन है, तो आप करो ना। आप अच्छे से अच्छा करो। लेकिन होता क्या, हम थोड़ा करते हैं फिर उसके विपरीत चलना शुरू कर देते हैं कि इसे अच्छी चीज तो नहीं समझ आ रही, अब लो फिर। जैसे जिद टाइप नहीं हो जाती है। कई बार हम आर्ग्यूमेंट करके ना अपनी बात को ना उसको अच्छा ऊपर करने की कोशिश करते हैं कि हम सही कर रहे हैं, और उसी में ही हम फेल होते हैं। उसमें हम सभ्यता भूल जाते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके कारण वो सभ्यता भूल जाते हैं और फिर बात कुछ होती है, बात का कुछ बन जाता है। और तो सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शांत रहो ना। ओके, तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को समझा। तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश की तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूरिहान सब बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, है ना। हर एक अपनी तरफ से समझे कि पहले मेरी याद पहुंची, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी ही दे देते हैं, दे ही देते हैं। लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि परमान साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख हैं। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठात्माएं
सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो? इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है, चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उनों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है? आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? बताओ, आपने चलना है या चढ़ना है या उड़ना है? बताओ क्या करना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना, या तन का मन का संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हैं? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वे सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना? हो ना? आज का वरदान, मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत पर मान निमित्त बनकर रहो तो ना ये मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसीलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस समृद्धि से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। आज का स्लोगन, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। कि आप समझना, चाहना भी है और करना, तीनों को समान बनाओ। बाप समान बनना है तो बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। कई कहते हम चाहते बहुत कुछ है पर हम ना कर नहीं पाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। अगर आपने समझ लिया और आप समझ कर चाहते हो तो करो भी ना। समझना सबसे पहला पॉइंट है, फिर उसके बाद आपकी चाहना आती है कि हाँ मुझे तो ये करना चाहिए, फिर तभी तो करोगे। हमें बाप समान बनना है तो आपने बात समझ लेना कि बाप समान कैसे बनना है। चाहना भी आपकी यही है कि मुझे बनना है, तो फिर करना भी तो है, एक्ट में भी तो लाना है। ख्यालों में नहीं, प्रैक्टिकल में चाहिए। हर चीज प्रैक्टिकल में चाहिए।
आपने समझ लिया, आप कह रहे हो मैंने समझ लिया, तो समझ लिया तो आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। अब अगर नहीं दिख रहा है तो भी आपने समझा नहीं है। बार बार एक ही चीज को समझने में कितनी मेहनत लगा रहे हो? तुम्हारा पूरा नहीं समझा है ना किसी भी चीज को, तभी तो उसे बार बार समझने की जरूरत पड़ रही है। तो बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। फिर ये नहीं मैं ना बहुत 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 सेवा करना चाहती, बहुत बहुत बहुत, पर मैं क्या करूं, मैं ना कर नहीं पाती। चाहती बहुत हूं, दिल बड़ा है। जो नॉर्मल हमारे डेज होते हैं उसको इतना मन आलस्य में, अलबेलेपन में हमने गवा रखा है, तो जब करने की बारी आती है तो आलस्य और अलबेलापन ही तो हावी होगा, जिसकी प्रैक्टिस है। जो चीज प्रैक्टिस में होगी वो नेचुरल होगी। अब आप देखो आपकी प्रैक्टिस में क्या है। ये नहीं एक दिन के अभ्यास से कुछ हो जाना है। प्रैक्टिस में क्या है आपके? अब अगर आपके पास आलस इतना है, अलबेलापन इतना है, तो आपको जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए किसी भी चीज की वो नहीं आएगी। एक दिन में जनरेट नहीं होती है ये चीजें। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो आपका तजुर्बा बनेगा, कुछ आप कहोगे, फिर आप दूसरों के साथ शेयर भी करोगे कि हाँ ये तो मेरा अनुभव है। तो सोचो, समझो और करो, और जो चाहते हो वो करके दिखाओ, तो बाप समान तभी बन सकते हैं। तो आज सूचना है एक, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने,